जय हिंद। आपको इंजन के बारे में बताए थे। आज इंजन का ट्रांसमिशन यानी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो पिछले चक्के पे जाता है तो रियर व्हील ड्राइव, अगले चक्के पे जाता है तो फ्रंट व्हील ड्राइव। जबकि मिलिट्री की जो गाड़ियां होती है वो 4x4 होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, रियर व्हील, रियर का मतलब होता है पीछे, पिछला चक्का। तो जब कभी भी इंजन जो होता है तो यहाँ से तो पावर बना देता है, लेकिन वो पिछले चक्के को जब पावर सप्लाई करता है तो ऐसे गाड़ियों को हम कहते हैं रियर व्हील ड्राइव, यानी पिछले चक्के को पावर ज़्यादा मिल रही है। तो जो पावर को पीछे ले जाता है इसे हम लोग कहते हैं ड्राइव शाफ्ट। एक बड़ा सा ट्रक के नीचे देखे होंगे, लोहे की तरह घूमते रहता है ड्राइव शाफ्ट। ये जाके जुड़ा रहता है पीछे के इसमें डिफरेंशियल से। ये डिफरेंशियल क्या करता है? इस पावर को, इसको घूर्णन गति को दोनों चक्कों पे बांट देता है। तो ऐसे गाड़ियों को हम लोग कहते हैं रियर व्हील ड्राइव। ज्यादातर ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? ऐसी गाड़ियों की हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हाइट ज्यादा नहीं रखेंगे तो ये जो अंदर से जा रहा है ये ड्राइव शाफ्ट, जब कभी ब्रेकर आएगा तो ब्रेकर पे अगला चक्का क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद ब्रेकर ऐसे उठा हुआ रहेगा तो इसमें टकरा जाएगा। तो इसकी हाइट ज्यादा रखनी पड़ती है। ये ज्यादा लोड को खींच सकता है क्योंकि इसे पावर पीछे से मिल रही है। पावर जनरेट आगे हो रही है इंजन से, लेकिन पीछे चला जा रहा है। लोड ज़्यादा खींच सकता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन ये माइलेज कम देता है। क्यों माइलेज कम देता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लगे हैं। देख रहे हैं, इतना बड़ा लोहे का ये लगा हुआ है आपका ड्राइव शाफ्ट, तो हैवी लोड हो जाएगा। हैवी लोड होने की वजह से ये गाड़ियाँ माइलेज कम देती हैं, यानी 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा दूर नहीं जाती हैं। माइलेज का मतलब होता है पेट्रोल से कितनी दूरियाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। आप रियर व्हील ड्राइव में देखे होंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं, ये आपका ड्राइव शाफ्ट है। ये जाके जुड़ा रहता है डिफरेंशियल से। ट्रक वगैरह में देखे होंगे, ये किसी भी लोडेड गाड़ियां में देखेंगे तो नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब अगर हम कलर चेंज कर देते हैं तो यहाँ भी देखिए, ये भी क्या है? ड्राइव शाफ्ट है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? रियर व्हील ड्राइव में गाड़ियों को ऊंचा रखना है। अगर नीचे रखेंगे तो ये रियर व्हील ड्राइव पॉसिबल ही नहीं है, वरना लड़ जाएगा ये। अब दूसरा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। जैसे इंजन तो यहाँ पावर जनरेट करता है। इंजन के बारे में 4 स्ट्रोक इंजन तो पूरा इंजन पढ़ा दिए हैं आपको, लाइनर पिस्टन वगैरह। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये इंजन यहाँ पावर बनाया और इंजन पावर बना के वहीं के चक्के को दे दिया, यानी फ्रंट के ही चक्के को दे दिया, तो इसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए गाड़ियों को बहुत ज़्यादा हाइट पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा ड्राइव शाफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुरंत इसको दे देना है। तो इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ये ज़्यादा लोड लेके नहीं जा पाते हैं, क्योंकि लोड को कहाँ रखा जाता है? पीछे ही रखा जाता है। जबकि सारा पावर आगे है तो खींचेगा कैसे पीछे से वहां पर? तो ये ज्यादा लोड नहीं ले जा सकता है। ये स्टेबल ज्यादा नहीं होते हैं। रीजन क्या है कि जो स्टीयरिंग होता है वो भी अगले चक्के को कंट्रोल कर रहा होता है और पावर भी अगले चक्के को मिल गया, तो इसलिए उतना स्टेबल नहीं माना जाता। ये छोटी गाड़ियों में, कार वगैरह हो गया, छोटी मोटी चीज़ों में इसको लगाया जाता है, लेकिन ये माइलेज अच्छा देता है। रीजन क्या है कि इसमें हल्के होते हैं। जो लंबा सा हमको ड्राइव शाफ्ट लगा के पीछे भेजना था उस सबका लोड वगैरह इंस्ट्रूमेंट कम हो जाते हैं, जिस वजह से इसका माइलेज अच्छा होता है। अब आप इन 2 गाड़ियों में देख के इजीली बता सकते हैं इसका हाइट कम है, इसलिए ये कैसा है? फ्रंट व्हील ड्राइव। इंजन पावर बना के इसी चक्के को दे देगा। जबकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी हाइट ज्यादा है तो इंजन पावर आगे बनाता है, लेकिन पिछले चक्के को ये क्या करता है? भेज रहा होता है। तो ये हो जाता है आपका रियर व्हील ड्राइव, ये हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव। आप कहेंगे कि अच्छा कौन होता है? भाई दोनों अपने अपने जगह पे है। कम काम है तो इसको लीजिए, ज्यादा काम है तो इसको ले लीजिए, लेकिन दोनों की एक बहुत बड़ी खराबी है। आप देखिए, इसका सारा पावर फ्रंट व्हील ड्राइव इस अगले चक्के पे पड़ रहा है, यानी इंजन जो है पिछले चक्के से मतलब ही नहीं है। अगर गलती से इसका अगला चक्का कहीं कीचड़ में फंस गया तो अगला चक्का नचते रहेगा, तो खड़ा होकर चुपचाप देखेगा कि ए चाचा खींचिए, तो खींचबे नहीं करेगा। तो इसका अगला फंस गया तो ये काम से नहीं। या मान लीजिए कोई इसे उठा दिया क्रेन लगा के, तो आप इंजन से खूब स्केलेटर लीजिए तो गन 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 हवा में नाचेगा। पीछे वाले को तो पावर मिल नहीं रहा, तो टुकुर टुकुर देखेगा। तो इसका अगला फंसा तो ये गया। इसमें देखिए, इसका पावर यहाँ जनरेट हो रहा है, लेकिन सारा पावर चला जा रहा है पिछले चक्का पे। तो अगर इसका पिछला चक्का कीचड़ में फंस गया तो अगला आगे जाएगा ही नहीं। तो आगे वाला तो चुपचाप खड़ा था, वो कह रहा था कि आप ढकेलिएगा तब तो हम जाएंगे, या पीछे से कोई उठा दिया तो ये भी फंस जाएगा। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक है। इनको पावर पूरे चक्के पे दिया जाए, आगे भी दिया जाए और पीछे भी दिया जाए। तो मिलिट्री के जितने ट्रक वाहन होते हैं इनका ट्रांसमिशन दोनों ओर होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर में, एकदम बीचों बीच में सेंट्रल डिफरेंशियल होता है। ये पावर को पिछले चक्के पे भी भेजता है और अगले पे भी भेजता है। तो इसको हम लोग कहते हैं 4x4। तो इसमें आगे का अगर फंस गया या कीचड़ में तो पावर तो उसको भी मिल रहा है, वो ढकेल के इसको निकाल देगा। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है, इस आगे को भी नचा रहा है, पीछे को भी नचा रहा है। तो इसे 4x4 कहते हैं या ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं। दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं है। ऑल
व्हील ड्राइव में भी सारे चक्कों को पावर मिलता है और 4x4 में भी सारे चक्कों को पावर मिलता है। इसलिए मिलिट्री वाले ट्रक बहुत पावरफुल होते हैं, ये कहीं भी फंसते नहीं है, एक चक्का फंस भी गया तो पीछे वाला ढकेल के निकाल लेते। 4x4 के पहचानने का एक सिंपल तरीका है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ अगर आपको डिफरेंशियल आगे भी देखने को मिल गया और पीछे भी डिफरेंशियल देखने को मिल गया तो समझिएगा 4x4 है, डिफरेंस यहीं पर है। लेकिन अगर इसे देखेंगे तो ये रियर व्हील ड्राइव है, पिछले चक्के को ये मिल रहा है, जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऑल व्हील ड्राइव है। देखिए एक तो सेंटर में आपका डिफरेंशियल है, ये यहाँ भी पावर जा रहा है और पिछले वाले चक्के को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। साइकिल को देखेंगे ना तो साइकिल रियर व्हील ड्राइव होता है, क्योंकि साइकिल को अगर आप डबल स्टैंड पे रख दिए हैं और आप चक्के को कितना भी नचाते रहिए, ये चक्का केवल नचेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका अगला चक्का जमीन पे जरूर है लेकिन इसे पावर से मतलब नहीं था, ये केवल स्टीयरिंग से इसका मतलब था। अगली एक कैटेगरी होती है हैचबैक गाड़ियों की। हैचबैक ऐसी गाड़ियों को कहते हैं जिसका पिछला हिस्सा बाहर की ओर नहीं निकला होता है, गाड़ी अचानक आके ऐसे खत्म हो जाती है, पीछे डिग्गी बना दिया जाता है, ऐसी गाड़ियों को हैचबैक कहते हैं। हैचबैक गाड़ियां अक्सर छोटी होती है, जैसे देखिए ये गाड़ी है, पीछे जाके अचानक खत्म हो गया। ये ऐसे अचानक जो गाड़ियां पीछे जाके खत्म हो जाती है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं निकला रहता है पीछे की ओर, तो ऐसी गाड़ियों को हैचबैक कहते हैं। ये साइज में छोटी होती हैं। जबकि सेडान जो गाड़ियां होती हैं, सेडान बड़ी गाड़ियां होती हैं, इनका अगला हिस्सा नहीं पिछले हिस्से से पता चलता है, एक एक्स्ट्रा पोर्शन निकला रहता है जिसे हम लोग बूट या डिग्गी कहते हैं। जब एक्स्ट्रा हिस्सा निकल जाता है ना तो उसे सेडान कहते हैं। जितनी भी सेडान गाड़ियां हैं आप उसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा जरूर निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपको सब में एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिखने को मिलता होगा, इसे बूट कहते हैं। बूट स्पेस डिग्गी का जगह जिसे लीटर में नापते हैं। ये इमेज धुंधला है तो इसमें देख सकते हैं जितनी गाड़ियां हैं सब में एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है। जहां भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी गाड़ियां हैं, सेडान गाड़ियां। तो सेडान की पहचान एक्स्ट्रा निकला है और हैचबैक की पहचान सिकुड़ा हुआ है पीछे से। यूटिलिटी व्हीकल उसे कहते हैं जो सामान ढोने के काम में आते हैं, तो इसे हम लोग यूटिलिटी व्हीकल्स के नाम से या यूवी कहते हैं लोग इसे। यूवी यूटिलिटी यानी सामान ढोने के काम में आते हैं, चाहे वो पिकअप हो गया या एस हो गया या इस टाइप के हो गए, सब ये सामान ढोने के काम में आते हैं सब। ये जितनी गाड़ियां ढोने वाली होती हैं ये फ्रंट व्हील ड्राइव तो हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि फ्रंट का पावर दे देंगे तो पीछे से इतना लोड को कैसे खींचेंगी। ये सारी गाड़ियां कैसी होती हैं, रियर व्हील ड्राइव होती है सब। ये पीछे पावर इनको मिल रहा होता है।